गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक और नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सब पे भगवान की कृपा यूं ही बरसती रहे, सब अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। अलार्म तो मैंने मोबाइल में सिर्फ 4 बजे का भर रखा है, लेकिन अब थोड़ी सी जल्दी मेरी आँख खुल जाती है। आज मेरी सुबह हुई थी 3:40 पे। फिर मैंने सोचा 20 मिनट क्या ही सोना है, थोड़ा सा पहले उठ जाओ। वैसे भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पहले उठ के कम से कम 3 नहीं 3:30 तक का एटलीस्ट टाइम उठने का कर लूँ, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत अपना काम भी अगर निपटाना हो या कुछ करना हो मॉर्निंग में, जैसे एक्सरसाइज वगैरह करना हो, तो वो टाइम मेरी स्टडी का टाइम ना कट हो, उसके लिए थोड़ा सा अलग से टाइम मैनेज किया जाए। क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की फिर ज़रूरत होने लगती है। जैसे मैं अभी प्रॉपर स्टडी करती थी सर्दियों के टाइम में, तो उठना टाइम पे, सब कुछ टाइम पे मैनेज था, तो मुझे लगता नहीं था कि मुझे किसी एक्सरसाइज की या किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत लगती नहीं थी। लेकिन जब से हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, तब से फिर मुझे सुबह उठ के भी सर भारी भारी सा लगता है। कभी कभी नॉर्मल लगता है, तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। उसमें चाहे वो प्राणायाम, अनुलोम विलोम हो, किसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, योगा जैसा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाए, जिससे कि अपना कम टाइम में सब कुछ मैनेज हो। कम टाइम में भी हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाए, जिससे सर थोड़ा सा हल्का सा रहे, तो स्टडी करने में भी थोड़ी सी इजी रहे। तो मैं स्टडी करने से पहले से थोड़ा सा करने की कोशिश करती हूँ। आता तो मुझे नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा करती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा सर मेरा हल्का हल्का सा महसूस हो, फीलिंग हो, बेटर फीलिंग लगे, जिससे कि स्टडी में प्रॉपर अपना कंसंट्रेशन बना रहे। ट्राई करती हूँ। अभी 3 बजे तो उठने का मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, बस इतना सा ही करती हूँ कि बस वो थोड़ी सी जो एक्सरसाइज के लिए टाइम दूँ, या फिर जो भी मुझे करना हो उसके लिए टाइम स्टडी से काटना ना पड़े, उसके लिए अलग से वो टाइम मैनेज हो जाए, वो 10-15 मिनट जो भी लगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 3:30 से एटलीस्ट उठना शुरू कर दूँ, जिससे कि 4 से मैं अपना प्रॉपर स्टडी को बैठ सकूँ। क्योंकि प्रॉपर अगर मैं 4 से स्टडी करती हूँ तो ही मेरे को ठीक से लगता है 5:30 तक, पौने छः तो कम ही हुआ था, 5:30 तक स्टडी होती है। क्योंकि बच्चों को जगाने में काफ़ी टाइम लगता है, वो धीरे धीरे उठते हैं, उसके बाद उन्हें स्कूल छोड़ना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर सुबह उठकर मैं सीधे अभी हिंदी पर ही फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हिंदी और भी एक आध एग्ज़ाम है पड़ा हुआ, अगर मैंने दिया तो उसमें भी आएगी, और अपने उसमें तो आनी है। यूपी स्पेशल के भी उसमें 2 एग्ज़ाम हैं, तो अभी मेरा फोकस इन्हीं चीज़ों पे है, इन्हीं को मैं ज़्यादा कंटिन्यू कर रही हूँ, इन्हीं को पढ़ना मेरा रहता है। क्योंकि इनको भी अगर कंप्लीट करना ही है, हिंदी उसमें आनी है। हिंदी वैसे भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली एग्ज़ाम में हिंदी आती है, तो हिंदी भी, और इजी तो नहीं है, इजी तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ इजी है, हिंदी भी काफ़ी टफ है। मैं सुबह वो उसको पढ़ रही थी कि स्पेलिंग किस तरह से बनते हैं, वर्ड पुलिंग के स्पेलिंग किस वर्ड को लगाकर बनते हैं, और स्पेलिंग से पुलिंग से स्पेलिंग किस वर्ड से लगा के बनते हैं, तो वो भी काफ़ी से टफ लगते हैं। एक टाइम होता है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो इतना डीपली नहीं आता, जितना कि कंपटीशन में हर चीज़ बहुत डीप नॉलेज पूछ लेते हैं वो लोग, जो बहुत ही ज़्यादा डीप होती है, उसको हमें बहुत बार पढ़ना पड़ता है। तो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, वो इजी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम रोज़ रोज़ कोशिश करें, उसको पढ़ेंगे ठीक से, तो टफ भी नहीं है। मैनेज हर चीज़ को किया जा सकता है। कि मैं ये बोल दूं कि बहुत टफ़ है और खुद भी डर जाऊं, और जो मेरी वीडियो सुनते हैं वो भी डरें, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ़ है। लेकिन हाँ, हमें समय हर चीज़ को देना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी है तो हम उसे 8-10 दिन में कर लेंगे और उसमें हमें समय देना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। समय तो हमें हर चीज़ के लिए प्रॉपर देना ही पड़ेगा। तो हिंदी भी काफ़ी टफ़ है, पढ़ो तो उसको अंदर बहुत सारे हैं सब टॉपिक्स वगैरह, तो उनको पढ़ना और उन्हें याद कर पाना, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मुझे संधि बहुत प्रॉब्लम लगती है, संधि मेरे को बहुत टफ सब्जेक्ट टॉपिक लगता है, कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। संधि में मुझे कभी भी कंप्लीट कन्फ्यूज़न क्लियर होता नहीं है। मैं चाहे कितनी भी वीडियोस देख लूँ या कुछ भी देख लूँ, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत नहीं आता, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन संधि में मुझे डाउट हमेशा रहता है कि ये मिस्टेक मुझसे होगी। इतना डाउट किसी और टॉपिक में नहीं रहता है हिंदी के। तो ज़्यादा फोकस अभी तो मैं फ़िलहाल हिंदी में कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में उठ के कभी यूपी स्पेशल लेके बैठती हूँ। आज मैं यूपी स्पेशल लेकर नहीं बैठती, आज हिंदी लेकर बैठी। हिंदी में पढ़ाई कर रही थी, हिंदी को पढ़ रही थी, क्योंकि हिंदी में वही चीज़ें पढ़ रही थी। जितने भी टॉपिक पढ़ो, कुछ ना कुछ अलग इसमें दिखता है कि ये चीज़ ऐसे याद रहेगी। वैसे तो सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ा हुआ वो इतना ऊपर होता है, इतना डीप नहीं होता है, जितना कि लगता है कि पीसीएस के एग्जाम में जो हैं उनमें काफ़ी डीप नॉलेज पूछी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, काफ़ी डीप पूछी जाएगी।
तो मुझे लगता है कि काफ़ी अंदर तक हम जितना डीप पढ़ लें उतना ही बेस्ट है। और अभी टाइम है तो हम जितना डीप पढ़ लेंगे उतना ठीक है, बाद में तो जितना हम रिवीजन करेंगे वो इतना डीपली तो फिर रिवीजन क्या ही होगा। जो हम नोट्स थोड़े टिप्स बनाएंगे उसी से रिवीजन होगा। एंड टाइम पे इतना नहीं डीप पढ़ पाते हैं। तो अभी मेरा यही है फोकस कि मैं जितना टाइम दे रही हूँ उसको काफ़ी डीप पढ़ लूँ, जो मुझे ठीक से लगे। जो टफ़ है उसके नोट्स बना लूँ अलग से, क्योंकि बुक पूरी फिर एंड टाइम में नहीं हो पाती है। उसमें भी हाईलाइट वगैरह करती हूँ जैसे और बुक्स के साथ करती हूँ वैसे इसमें भी। लेकिन यूपी स्पेशल भी काफ़ी वास्ट सिलेबस है, बहुत सारा है। और हिंदी भी काफ़ी मतलब हो सकता है भाई किसी के लिए बहुत इजी लगता हो, मुझे नहीं लगता। मुझे संधि टफ लगता है। इस तरह से कई सारे हैं, जैसे मुहावरे हैं, कितने भी लर्न कर लो, अगर वहाँ ऐसा आ गया जो एक बार में दिमाग में नहीं फंसा तो फिर वो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही होते हैं। बाकी हम नॉर्मली मानते हैं कि हाँ हिंदी हम ठीक है, आधा 50% है कि हम शायद कर जाएं ठीक से, लेकिन 100% हम हिंदी करेक्ट कर लेंगे और कम टाइम देकर हम हिंदी को करेक्ट कर लेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मुझे तो ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे उसको भी टाइम प्रॉपर देने की ज़रूरत है। और प्रॉपर टाइम से ही हम हर चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। तो हिंदी जब पढ़ना तो है ही, मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया हिंदी, तो हिंदी भी इतना आसान नहीं है। मैं तो बस यही है कि हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना चाहती हूँ, जिससे कि कल को ये ना रहे कि मैंने हिंदी को कम समय दिया था। हिंदी में हम थोड़ा सा रहा कि हिंदी में ये सब्जेक्ट मतलब ये क्वेश्चंस और हो सकते थे, हमने ऐसा नहीं। तो फिर भी हिंदी में मैं अपना बस हिंदी को ही लेकर बैठी थी। अभी तो हिंदी को कुछ दिन और टाइम देना चाहती हूँ। हिंदी को और यूपी स्पेशल को वैसे ही, यूपी स्पेशल में तो 2 पेपर वैसे ही हैं, तो वो भी कोई कम नहीं है कि 2 पेपर बहुत वैल्यू रखते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है।